दोस्तों, यमन के विद्रोहियों ने दावा किया कि उन्होंने अमेरिका के F-22 फाइटर जेट को गिरा डाला। उनका कहना है कि जब वो फाइटर जेट यमन की राजधानी पर हमला कर रहा था तब उन्होंने अमेरिका के इस फाइटर जेट को गिरा दिया। दोस्तों, अमेरिका और यूके दोनों ने ही यमन के ऊपर ज्वाइंट एयर स्ट्राइक किया था, जिसमें उन्होंने यमन की सीक्रेट जगहों को टारगेट किया जहां उनके बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन और क्रूज मिसाइल रखे हुए थे। जब यूके और अमेरिका की सेना हमला कर रही थी तो ठीक उसी बीच हूती ने यह दावा किया कि उन्होंने अमेरिका के एक F-22 फाइटर जेट को निशाना बनाया था। दोस्तों, अगर यह खबर सच है तो अमेरिका के लिए यह बहुत ही बड़ा झटका है, क्योंकि अमेरिका अपने F-22 को सबसे आधुनिक फाइटर जेट मानता है। अमेरिका जिस देश को भी फाइटर जेट सप्लाई करता है तो उनसे बहुत मोटी रकम इस फाइटर जेट के बदले लेता है। हूती ने अभी 2 दिन पहले ही अमेरिका और यूके की वॉरशिप पर ड्रोन हमले किए जो कि एक्सप्लोजिव से लदे हुए थे, और 3 खतरनाक मिसाइल भी हूती ने अमेरिका और यूके की वॉरशिप पर लॉन्च करी थी। इसके तुरंत बाद अमेरिका ने F-22 फाइटर जेट को पहले UAE में भेजा और फिर वहीं से उड़ान भरकर वह यमन पर हमला करने निकला। लेकिन दोस्तों, यमन ने पहले ही चेतावनी दे दी थी कि हमारी धरती पर जो भी हमला करेगा हम उसका कोई भी जहाज लाल सागर से गुजरने नहीं देंगे। आपको बता दें कि अमेरिका मिडिल ईस्ट से बहुत दूर है और वह डायरेक्ट अपने जहाज़ों से यमन पर हमला नहीं कर सकता, इसलिए वह सऊदी अरब और UAE में रिफ्यूलिंग करके आगे यमन पर हमला करता है। और अब इसके बाद से एक्सपर्ट ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि यमन अब अमेरिका, सऊदी अरब और UAE की शिप को भी टारगेट करेगा, और इस बात को सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर भी समझ चुके हैं। इसीलिए तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि तुम लोग हमें बीच में मत घसीटो, हमने तो कुछ भी नहीं किया। इधर सऊदी ने भी अमेरिका को साफ साफ कह दिया कि तुम लोग बड़े ध्यान से काम करो, तुम्हारे वजह से हमें दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। दोस्तों, अगर हूती ने सच में अमेरिका का F-22 फाइटर जेट गिरा दिया है तो अब जंग अब बढ़ने वाली है। सऊदी अरब और UAE का पहले से ही यमन के साथ 36 का आंकड़ा था, लेकिन गाजा के सिलसिले में तीनों देश एक साथ हो गए थे। लेकिन अब अगर अमेरिका, सऊदी अरब और UAE की ज़मीन से रिपुलिंग करके यमन पर अटैक करेगा तो वह दिन भी दूर नहीं जब इराक की तरह ही UAE और सऊदी भी अमेरिका को अपने देश से निकाल दे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि यमन के पास ऐसी कौन कौन सी तकनीक है जिसके दम पर उसने अमेरिका के F-22 फाइटर जेट को भी मार गिराया। दोस्तों, यमन के इस हथियार को जानने से पहले हमें अमेरिका के F-22 फाइटर जेट की खूबियों को जानना पड़ेगा। F-22 फाइटर जेट की कीमत $334 मिलियन, 27 अरब 68 हजार करोड़ 17,69,700 इंडियन रुपये। चकरा गया ना आपका सर? सिर्फ यही नहीं दोस्तों, इस जहाज का ऑपरेटिंग कॉस्ट सुनकर भी आपका सर चकरा सकता है। इस जहाज को 1 घंटे ही उड़ाने के लिए करीब 56 लाख रुपए खर्च करना पड़ता है। अमेरिका का कहना है कि इन जहाज़ों को डिटेक्ट करना बहुत ही मुश्किल है। इस जहाज के पास एकदम कटिंग एज टेक्नोलॉजी सेंसर है और यह पायलट के लिए बहुत ही सेफ जहाज है। पायलट किसी भी मौसम में अपने टारगेट को देख पाएगा, फिर चाहे दिन हो या रात, तूफान आए या फिर बिजली कड़के, हर मौसम में यह फाइटर जेट कोई भी परेशानी नहीं देगा। एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड अटैक करने की कैपेबिलिटी इन फाइटर जेट के पास है। इसके साथ ही यह मल्टीपल टारगेट को एक बार में अटैक कर सकता है। अब दोस्तों, इस जहाज में भले ही इतनी सारी खूबियां हों, लेकिन फिर भी यमन के विद्रोहियों ने इस जहाज को मार ही गिराया। अब सवाल है कि आखिर कैसे? दोस्तों, यमन के पास कई खतरनाक वेपन सिस्टम है। इसके अलावा यमन के पास P-12 मिसाइल सिस्टम भी मौजूद है, और कहा जा रहा है कि यही वो मिसाइल है जिससे हूती ने अमेरिका के F-22 को मार गिराया था, और इसके बाद से ही अमेरिका आग बबूला हो उठा है और एक एक करके हूती के कई ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर डाला। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, अगर यमन और अमेरिका की युद्ध होती है तो क्या यमन का कोई देश साथ देगा? अगर देगा तो कौन देगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करते हुए शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।